कितनी सेफ है सिलीगुड़ी में लड़कियां? नहीं बिल्कुल नहीं फील नहीं हो रहा है हम लोगों को। কোথাও তো सेफ नहीं ना सिलीगुड़ी তে 100% सिक्योर नहीं है। फील अ बिट अनसेफ, थोड़ा सेफ ही लग रहा है यहाँ। रोकना पड़ेगा। सेफ फील करती भी हूँ, ভাবে মেয়েদেরকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। के लिए थोड़ा तो मन डर तो करता ही है, कब क्या हो जाएगा क्या पता। सेफ नहीं है। नहीं भी करती हूँ। नहीं तो बैन ही समझे हम लोगों को। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Free booking will get 20% discount. सिलीगुड़ी शहर में कितनी सुरक्षित है लड़कियां? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। आज हम बात करेंगे सिलीगुड़ी शहर में लड़कियां कितनी सुरक्षित है। आए दिन बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच क्या कहना है सिलीगुड़ी की लड़कियों का, महिलाएं खुद को क्या महसूस कर रही है, इस बारे में हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनकी क्या राय है। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। आप सिलीगुड़ी में सुरक्षित फील करते हैं अपने आप को? नहीं, क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले रेप हुआ था, तो इस तरह से नहीं लगता, तो मैं सेफ नहीं हूँ। आपको रात को घर से कितने बजे तक निकलने का परमिशन मिलता है? क्या आप शाम को या रात को घर जल्दी चली जाती है इस डर की वजह से? हाँ, 8 बजे तक, इतना ही। और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या इनको सिलीगुड़ी में सेफ फील होता है या नहीं। तो आप बताइए, क्या आपको सिलीगुड़ी में सुरक्षित फील होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी मतलब ये जो रेप हो रहा है और जो क्राइम सब हो रहा है, इसीलिए सेफ नहीं फील हो रहा है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे, आपको सेफ फील होता है सिलीगुड़ी में? नहीं, मुझे भी नहीं लगता है, क्योंकि बहुत क्राइम हो रहा है। और जो हम लोगों के कुछ दिन पहले जो न्यूज़ मिला है, मतलब जो क्या बोलते हैं, माटीगढ़ा में नाबालिग, हाँ वही, इसलिए नहीं, मतलब सेफ फील नहीं हो रहा है हम लोगों को। तो छोटी बच्चियां जो स्कूल की हैं, उन बच्चियों को भी इन जो रेप केसेस है उनका शिकार होना पड़ रहा है। तो आप भी कॉलेज स्टूडेंट हैं, क्या आप इस केस के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? आपको क्या लगता है इस पे जल्द से जल्द रोक लगना चाहिए? हाँ, वो तो बात है, रोकना पड़ेगा। अच्छा नहीं है, जो भी हो रही है अच्छा नहीं हो रही है। लड़के लोग घर से बाहर नहीं हो रही है, इसलिए। कितनी सेफ है सिलीगुड़ी में लड़कियां? हम जानेंगे यहाँ मौजूद कुछ महिलाओं से कि वो यहाँ पे कितना सेफ फील करती है खुद को। मैं शुमी हाजिरा। सिलीगुड़ी में आप खुद को कितना सेफ महसूस करते हैं? एक्चुअली ये पब्लिक प्लेसेस, अभी हम लोग कॉलेज के सामने है, तो ये हम लोग कॉलेज आते जाते रहते हैं, तो ये डे में टाइम में है तो अच्छा है। लाइक आई डोंट फील दैट मच, बिकॉज लोग जन है इतना रास्ते में, तो उतना अनसेफ नहीं फील होता है। एक्चुअली इट्स प्रीटी सेफ, बिकॉज मैं लाइक आई कम आउट, बट कुछ गलियों में अगर जाओ कि अगर लाइक देयर आर नो फीमेल पॉपुलेशन, ओनली यू सी द मेल स्टैंडिंग देयर, देन उधर थोड़ा लाइक होता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है कि अगर किसी गली में यू एंटर एंड यू डू नॉट फाइंड एनी फीमेल अराउंड यू, वो और सब कोई इधर उधर ओनली द मेल कैंडिडेट्स आर स्टैंडिंग, देन यू, वो होता है अंदर से एक आता है। तो जब आपने जैसे कि बताया आप कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपको मेल जो है वहाँ पे मिलते हैं उस रास्ते में, तब आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो क्या इस बीच में आपको कहीं से भी कभी भी कुछ कमेंट्स का भी सामना करना पड़ता है? नहीं, वो सामना नहीं करना पड़ा, लाइक होपफुली थैंकफुली वो सामना नहीं करना पड़ा, बट यू नो अंदर से अनसेफ फील होता है। वो कभी फील नहीं हुआ कि मेरे को कोई टीजिंग, बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक फेस नहीं किया मैंने वैसा कुछ, कि कोई आके अप्रोच किया, वैसा कुछ नहीं फील किया, लेकिन थोड़ा अंदर से वो लगता है, लाइक यू फील अ बिट ऑफ अंडर कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे वो क्या फील करती है। सिलीगुड़ी में सेफ फील करते हैं? हाँ, मतलब मैं 1 मंथ पहले से ही आके रह रही हूँ, तो मुझे लग रहा है मतलब थोड़ा सेफ ही लग रहा है। यहाँ पे सब कोई मतलब 10 बजे तक तो खुला ही रहता है दुकान सब भी, तो चलने वलने में भी सेफ ही फील लगता है मुझे, तो अभी तक तो ठीक ही लगा। आप सिलीगुड़ी से बाहर के हैं? हाँ, बाहर से तो हूँ मैं। बाहर से सिलीगुड़ी में आपको कितनी चीज़ें अच्छी लगी और क्या सेफ्टी यहाँ पे फील हुआ बाहर के एरिया से? बाहर के एरिया से मतलब लोग भी उतने मतलब बुरे नहीं लगे मुझे, मतलब जैसे कोई जगह में होता है ना, मतलब देखने से शॉर्ट कपड़े लगाने से देखते हैं, पर इधर में वैसा सिस्टम नहीं है, मतलब ठीक ही लगा मुझे, मतलब घुरते भी नहीं है लोग उतना, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा ठीक ही लगा। आपका नाम?
लता मंडल। अभी हम सिलीगुड़ी कॉलेज के पास मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या वो अपने आप को सिलीगुड़ी में महफूज सुरक्षित महसूस करती है। उषा घोष। क्या आप अपने आप को सिलीगुड़ी में सेफ फील करती है? क्यों? क्योंकि हम इधर के रहने वाले हैं और छोटा सा इधर में ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, अब बहुत कुछ केस हो रहा है तो वो सब तो है, फिर भी सेफ फील करते हैं। जैसा कि अभी माटीगढ़ा केस आपने देखा, उसमें एक छोटी नाबालिग बच्ची को जो है रेप करने का कोशिश करके उसका हत्या कर दिया गया। तो ऐसा केसेस आपको नहीं लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इसकी वजह से भी आप सेफ फील करते हैं सिलीगुड़ी में? हाँ, सेफ तो फील करती हूँ। वो सब आप पुलिस सबको देखना पड़ेगा, सारा जगह का वो CCTV लाइक पुलिस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे और भी कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे क्या वो सेफ फील करती है सिलीगुड़ी में। क्या आप सिलीगुड़ी में सेफ फील करती है? सेफ फील करती भी हूँ, नहीं भी करती हूँ। अब जो ज़माना आ गया है तो हम यहाँ कहीं रहते हैं, सामने ही मेरा घर है, तो कॉलेज आने जाने में उतना तकलीफ़ नहीं होता। लेकिन रात को अगर हम लोग कहीं भी गर्ल्स आउट के लिए होता है, जाते तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक घर वालों के मन में, हम लोग के मन में लड़की बाहर है, जो सब खबर में आज आप लोगों को पता ही होगा माटीगढ़ा का वो केस, तो उसके लिए थोड़ा तो मन डर तो करता ही है, कब क्या हो जाएगा क्या पता। दिखने में अच्छा है लेकिन अंदर क्या है तो वो तो हम लोग नहीं पता। तो सेफ फील करती भी हूँ, नहीं भी करती हूँ, इसलिए हम लोगों को सब प्रोटेक्शन ज़्यादा रखना पड़ेगा। और ये भी बोलूँगी कि हम तो सब लोग बहन जैसे ही है सबके, तो बहन ही समझे हम लोगों को भी थोड़ा फ्रीडम चाहिए घूमने के लिए। तो अभी जैसा कि आपने कहा कि आपको भी फ्रीडम चाहिए, तो जैसे कि अभी लगातार आपराधिक घटनाएं सिलीगुड़ी में बढ़ती रही है और बढ़ती ही जा रही है, तो इस पे क्या आपकी जो फ्रीडम है उस पर कुछ पाबंदियां लगना शुरू हो गई है घर से कि हाँ इस टाइमिंग तक घर में आ जाना है, या फिर आपके खुद के मन में ये सवाल आता है कि नहीं मुझे इस टाइम तक बाहर नहीं रहना है? ऐसा कभी होता है? हाँ, होता है, वो मन में तो होता है, घर वालों का चिंता होता है, लड़की है बाहर क्या होता है। इसलिए हम लोग का जो पुलिस है, जो मंत्री जी है, जो भी है, देख रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छे स्टेप ले रहे हैं। तो मैं आशा करूँगी कि ये बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए और हम लोग बहुत सेफ़ फील करते हैं। मतलब जहाँ भी जाए हम लोग सेफ फील नहीं, हम लोग सेफ़ है, जहाँ भी हो हम लोग सेफ़ है, बस यही चाहते हैं। मैं चाहूँगी कि ये जल्दी हो जाए। आपका नाम? देवांगी घोष। अभी मैं मौजूद हूँ सिलीगुड़ी गर्ल्स हाई स्कूल के बाहर। यहाँ पे पेरेंट्स और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या सिलीगुड़ी में लड़कियाँ सुरक्षित है। 100% सिक्योर नहीं है लड़के लोग, हम लोग 50-50 है। तो गार्जियन का अपना लेना है, लेके जाना है, लेकिन इसका खूब रिक्स है। अब रिक्स है, बाहर का आदमी बोल कर खड़ा होता है इसको सामने, कोई सिक्योरिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं लेता है, इंस्टीट्यूट नहीं लेता है। हम लोग हर रोज होता है, लेकिन कितना बच्चा बाहर का आदमी है। तो आप अपने बच्चे को खुद ही लेके आते हैं? खुद ही लेता है, खुद ही लेता है, हर रोज ही आता है। आप खुद को सिलीगुड़ी में सेफ फील करते हैं? नहीं। क्यों? इधर बहुत अनजान पीपल। कुछ स्कूल बच्ची के पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वो क्या फील करती है सिलीगुड़ी में उनकी बच्चियाँ सेफ है या नहीं। তো আপনার মেয়ে শিলিগুড়িতে সেফ আছে কি না? না, আজ সেফ ওরকম নেই, মোটামুটি আছে। কেননা এখনকার যা দুনিয়া পড়ছে, দিনকাল যা খারাপ, সিকিউরিটি গার্ড বলতে তেমন কিছু নেই। তবে রাস্তাঘাটে যেভাবে মেয়েদেরকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ওটা একটা দুশ্চিন্তা, যে মেয়েকে বাড়ির থেকে ছাড়া হচ্ছে, মেয়ে আদৌ পরে ফিরে আসবে কিনা, ওটা একটা টেনশন বাড়িতে থেকে হচ্ছে। আর এগুলোই। এই জন্য আপনি মেয়েকে নিয়ে যান আর নিয়ে আসেন বাড়ি থেকে? হ্যাঁ, আমি স্কুলে আসি, স্কুল থেকে বাড়িতে নিয়ে যাই। আবার কি টিউশনও আপনি নিয়ে যান? আমি নিজেই আমি নিয়ে আসি, কোথাও তো সেফ নাই না শিলিগুড়িতে। আর যখন মেয়ে কলেজে পড়াশোনা করবে, আগে তো আরও ফিউচারে অনেক জায়গায় যাইতে হবে, তখন যদি শিলিগুড়ির মাহলটা ভালো না থাকে তাহলে কি করে মেয়েজন আগে পড়াশোনা করবে, বাইরে যাবে, বাইরে বেরোবে? কি বলতে চান এই নিয়ে? এটা তো ভীষণ টেনশনের ব্যাপার, একটা বিশাল। কেননা আজকাল যা দুনিয়া পড়ছে, যে মানে যেখানে সেখানে মেয়েদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তারপর তাকে রেপ করা হচ্ছে, আবার তাকে মেরেও ফেলা করা হচ্ছে। তো এক্ষেত্রে তো মেয়েকে মানে ছাড়াটা একটা বিশাল চিন্তার ব্যাপার হয়ে গেছে। তো এখন যদি এটা যদি মানে এখন যদি উপর থেকে কোনো সেফ জিনিসটা না আসে,
তাহলে এটা একটু খুব পরিস্থিতিটা খারাপের দিকেই যাবে, ভালোর দিক তো হবেই না এটা। अपना नाम? আমার নাম সুজাতা রায়। आपका नाम? अन्वेषा मजुमदार। क्या आप खुद को सिलीगुड़ी शहर में महसूस करते हैं? नहीं, उतना नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेप होता है, बहुत कुछ होता है लड़कियों के साथ, तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ सुरक्षित रहती लड़कियों तो अच्छा होता, इसलिए। अभी जितना भी रेप केसेस हो रहा है उसके बारे में क्या आपके पेरेंट्स बोलते हैं आपको इन सब केसेस के बारे में कि आप घर से बाहर ना निकलो ज़्यादा, या फिर ट्यूशन आने जाने में प्रॉब्लम होता है? हाँ स्कूल आने हाँ जाने हाँ, एकदम बोलता है। तो पापा दे जाती है, ले जाती है, सब कुछ पापा ही करती है। और प्राय बैच में भी पापा दे जाती है, पापा ले जाती है, सब कुछ पापा ही करते हैं। तो यहाँ पे और भी कुछ स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस बारे में। अपना नाम? স্বস্তিকা রায়চৌধুরী। আপনি কি ফিল করেন শিলিগুড়িতে আপনি সেফ আছেন কি না? সেফ নাই, যে অনেকে ছেলেগুলো অত্যাচার করে, আসতে যাইতে কষ্ট হয় এর জন্য। কি রাস্তাঘাটে প্রবলেম ফেস করতে হয়? হ্যাঁ, কি প্রবলেম ফেস করতে? এই ছেলেগুলো উৎপাত করে খুব, বাবা মা নিয়ে আসে। আর বাড়িতে রাত্রে কতটা অবধি যান, মানে টিউশন করে তারপরে কত অবধি বাড়িতে ঢুকতে হয়? বাড়িতে 9টা 9:30 এরকম করে ঢুকতে লাগে। का नाम अनामिका। क्या आप सिलीगुड़ी में अपने आप को सेफ फील करते हैं क्या या नहीं? कभी कभी करती हूँ, कभी कभी रास्ते में किसी को देख के ऐसा लगता है कि कोई भी छेड़ देते हैं, लड़के वाले कुछ भी बोल देते हैं, पर सब गलत नहीं होते। सेफ्टी खुद पे डिपेंड करता है। अब अगर सीरियस रहो, रास्ते में सीरियसली लेके चलो तो आप सेफ़ हो। अगर आप किसी को मत पहचानते हो उससे बात मत करो, उसके पास मत जाओ, तो फिर आप सेफ़ हो। और किसी पे भी ज़्यादा ट्रस्ट करना अच्छा नहीं है। तो सेफ्टी खुद पे डिपेंड करता है। कुछ बातें ऐसे हैं कि मैं सेफ़ हूँ, पर कभी कभी लगता है सेफ़ नहीं हूँ। तो दोनों डिपेंड करते हैं मेरे ऊपर, मेरी सेल्फ डिपेंड पे। आप खुद को सिलीगुड़ी शहर में महफूज जो है सुरक्षित महसूस करती है या नहीं? तो कभी कभार करता हूँ। क्यों नहीं करते हैं? क्या अगर लड़के तो है ही सिलीगुड़ी में, अगर छोटे कपड़े पहनते हैं तो कमेंट्स करते हैं, घुटता है, तो वही तो सेफ नहीं ফিল করতে। আপনি ফিল করেন সিলিগুড়িতে সুরক্ষিত? সেরকম ফিল করি, আবার করিও না, কারণ হচ্ছে অনেক ছেলের নজর খারাপ আছে, আবার অনেকে মেয়েদেরও দোষ আছে, মেয়েদের দোষ নিয়ে এমন না, অনেকে শর্ট ড্রেস পরে, ওর জন্য হচ্ছে শর্ট ড্রেস এমন টাইপের ড্রেস আপ করে যাতে ছেলেরা অ্যাট্রাকটিভ হয়, ওর জন্য আরও ফিল ছেলেদের জন্য। বাড়িতে কি বলা যায় এগুলো নিয়ে? বাড়িতে বলতে গেলে মানে গার্জিয়ানদেরও দেখা উচিত যে মেয়েদের কীরকম ড্রেস আপ আছে না আছে, মেয়েরা কীরকমভাবে চলছে, কার সাথে চলাফেরা করছে, এগুলোও দেখা উচিত। তোমাদেরকে কি বলা হয় বাড়ি থেকে যে হ্যাঁ এতটা অবধি বাড়িতে আসবা বা বাড়িতে বেরো না, কি বলা যায়? কোনো ছেলে মানে অচেনা কারোর সাথে তো এখন কোনো মতেই মেশা যাবে না, কারণ হচ্ছে এখনকার ছেলে মেয়ে সেরকম কেউ নেই যাতে মানে কারোর সাথে কথা বলতে, এখন বাচ্চাদের সাথে কথা বলতেও এখন সবার ভয় লাগে। আপনি কি বলতে চান এই ব্যাপারে? ব্যাপারটা ফার্স্টে তো মেয়েদের দোষ আছেই। মেয়েরা হচ্ছে ড্রেস পোশাক ঠিক করে পরতে পারে না, তারপরেও ওরা ভাবে কি ছেলেরা দেখবে না, তারপরও বাট ছেলেদের এটা তো ন্যাচারালি দেখবে, লোকেরা দেখবে, বাট কিছু ছেলেরা স্টেপস নেয়, আবার কিছু ছেলেরা নেয় না। তো শিলিগুড়ি দুটোই সেম, মানে ফিল মাঝে মাঝে হয়, আবার ফিল মাঝে মাঝে হয়ও না। এটা তো প্যারেন্টসদের সাপোর্টও লাগে, মাঝে মাঝে তো বোঝাতে লাগে যে কেন এরকম ছোটো ছোটো ড্রেস পরা উচিত বা কেন পরা উচিত না। কিছু প্যারেন্টসরা আছে ছেড়ে দেয়, যেটা করা একদমই উচিত না, ওদেরকে বোঝানো দরকার যে ছোটো ছোটো জামা কাপড় পরা উচিত তো আবার পরা না উচিত। তো বলতে গেলে প্যারেন্টস গার্লস সবারই একই ব্যাপার, সবারই একটু বোঝা উচিত যে মেয়েদের পক্ষে ছোটো ছোটো জামা পরা বা একটু বড় একটু হাঁটু অবধি কভার আপ করলেও ঠিক হবে, তাহলে একটু হলেও শিলিগুড়ি বদলাবে। আপনার नाम? विदीप्ता कौर। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने और मेरी सहयोगी फिज़ा ने सिलीगुड़ी शहर की लड़कियों से बात किया, जाना कुछ स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट और छात्रों के पेरेंट्स से, वो क्या महसूस करते हैं सिलीगुड़ी शहर में लड़कियां कितनी महफूज है। ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है, और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें। रेट
के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेवोक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। कॉल 9832035454। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान, बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे। कॉल 9434044123।